27 अगस्त से आरंभ हो रहे गणेश उत्सव के लिए संपूर्ण भारत की तरह हैदराबाद में भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस शहर का धूलपेट इलाका गणेश उत्सव के मामले में अलग ही पहचान रखता है। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विजय न्यूज। अभी मैं हैदराबाद के धूलपेट इलाके में हूँ, जहाँ गणेश जी की मूर्तियों का निर्माण बड़े पैमाने पे होता है और गणेश चतुर्थी जैसे ही नजदीक आ रही है, ये कारोबार जोर पकड़ने लगा है। तो चलिए देखते हैं इसी पर एक खास स्टोरी। गणेश चतुर्थी का उत्सव ढोल नगाड़ों की गूंज और रंग बिरंगी सजावट से कहीं पहले ही आरंभ हो जाता है, और वो आरंभ होता है उन छोटे छोटे कारखानों में जहां कच्ची मिट्टी को उंगलियों की लकीरों से जीवन मिलता है। ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं होती, बल्कि कलाकार की हथेली से ईश्वर का स्वरूप बन जाती है। महीनों तक कारीगर अपनी हथेलियों का श्रम, पसीने की नमी और श्रद्धा की लौ मिलाकर गणपति को रूप देते हैं। उनके लिए हर प्रतिमा केवल कला नहीं, बल्कि वही है जीविका की डोर और परिवार की सांस। दिन रात इन हाथों की मेहनत धूल में घुलती रहती है। आंखों का नूर जागी हुई रातों में मंद पड़ जाता है, पर बप्पा की आंखों में चमक जगमगाती है तो उसमें समाई होती है उन्हीं कारीगरों की बूझी पलकों की कहानी। उनकी मुस्कान जो हमें मोह लेती है, असल में ढक देती है उनके मौन संघर्षों को। अभी हमारे साथ एक मूर्तिकार मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमें बताइए आपका नाम क्या है और आप यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं? मैं यहाँ 25 साल से काम कर रहा हूँ। मैं परमेश सिंह कलकत्ता मूर्ति कलाकार के नाम से फेमस हूँ। तो किस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती है, क्या रेट होते हैं उनके? अब अपने पास तो हर एक साइज रहता है, रेट भी कम रहता है, छोटा भी रहता है, बड़ा भी रहता है, लेकिन अपन यूनिक पीस ही बनाते हैं। बस डाई वाला नहीं रहता, पूरा हैंड का काम रहता, कलकत्ता पीस रहता है पूरा। क्या रेंज से स्टार्ट होती है मूर्तियाँ? अपने पास 20 से स्टार्ट है, 20 है, 25 है, 35 है, 30 है। प्राइस लास्ट प्राइस 20 से स्टार्ट है। 20 से स्टार्ट। छोटा मूर्ति नहीं बनाते, मिनिमम 8 फीट से स्टार्ट होता है, 8 फीट, 10 फीट, 12 फीट। अभी कैसा है मार्केट? अभी तो मार्केट डिम है, वो तो आधा माल तो निकल गया पब्लिक का, आधा बचा हुआ है बस। क्या कारण है डिम रहने का? अब ग्राहक सस्ता मिलता बोल के लास्ट में आते हैं। अच्छा, पहले अच्छा था इससे पहले? हाँ, पहले अच्छा था। अब ये सोलापुर का भी माल आने से क्या है, धूलपेट खत्म हो गया है पूरा। रेडीमेड माल मंगा ले रहे सोलापुर से, गाड़ी मुंबई के बना रहे, उसमें क्या है मार्केट खत्म हो गया है पूरा। यहाँ के जो कारीगर हैं उनको नुकसान हो रहा है? उनको नुकसान हो रहा है, हमारे को नुकसान हो रहा है। अब हम यहीं के थे, लेकिन हम देख देख के ये हम काम कर ले रहे। ये भी बाहर का ही काम है, लेकिन हम कर ले रहे समझो। तो इसमें कुछ मदद सरकार की नहीं मिलती? आपका ही पूरा खर्चा वगैरह रहता है, लागत वगैरह? कुछ भी मदद नहीं मिलती, सब ब्याज से लेके करना पड़ता, फाइनेंस से लेके करना पड़ता। अच्छा। गोल्ड रैन रख के करना पड़ता। गोल्ड पे पैसे लेते हैं बैंक से या ब्याज से, ऐसा लेके करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं आप? 25 साल हो गए मेरे को। जहां भक्तगण गणपति बप्पा मोरिया की गूंज और संगीत में उत्सव मनाते हैं, वहीं वही शब्द कारीगर की प्रार्थना बन जाते हैं। बप्पा हमारी मेहनत से घर आंगन भी रोशन हो और परिवार की रोटी भी संवर जाए। ये शब्द है धूलपेट के मूर्ति कलाकारों के। यहीं से जन्म लेते हैं वो गणेश जी, जो हर घर में आकर भक्तों का जीवन मंगलमय करते हैं। यहाँ की गलियों में मिट्टी से लेकर रंग तक हर आकार और हर भाव में झलकता है भक्ति और कला का अनूठा संगम। किंतु इस भव्यता के पीछे छिपा है एक अनकहा संघर्ष। कारीगर कर्ज लेकर भी अपनी हथेलियों से प्रतिमाएं गढ़ते हैं। उनका दर्द उनके ही शब्दों में झलकता है। हमारे गणेश तो यही की मिट्टी से जन्म लेते हैं, फिर भी बाजार में हमें ही भूल जाते हैं लोग। कहते हैं बाजार का खेल भावनाओं से बड़ा हो जाता है। सोलापुर और अन्य शहरों से आने वाली मूर्तियां बिक जाती है बड़ी संख्या में, और स्थानीय कलाकार अपने ही शहर में पर्दे के पीछे रह जाते हैं। अभी हमारे साथ एक मूर्तिकार है, आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप यहाँ कब से मूर्तियों का कर रहे हैं बिजनेस? हम 12 साल हो रहे। 12 साल हो गए। हाँ। आपका नाम क्या है? अलका बाई। कहाँ से लाते हैं मूर्तियाँ? हम ये थोड़ा धूलपेट में बनाते, थोड़ा बाहर से लाते। अच्छा, कितने साइज की मूर्तियाँ होती है आपके पास और रेट क्या होता है? रेट देखो, बड़ा 13 फीट 14 फीट रहता है, उसका 40 से 50 हजार। अच्छा। अब कम से ज्यादा होते रहता। अच्छा, तो डिमांड कैसी है? पहले कैसी थी, अभी कैसी है डिमांड? अब तो मार्केट बहुत गिर गया। अच्छा। है नहीं है, छोटे गणेश का ही रेट नहीं आ रहा आप लोग को। क्यों, क्या कारण है? क्या है कि अब हम ही खुद 1500 में गणेश लाए, हमारे को 800 दो 900 दो पड़ रहे। अब हम क्या करेंगे? उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ। कितना बिजनेस होता था पहले, अभी कितना हो रहा है? पहले थोड़ा मतलब 2 महीने में 20 हजार ऐसा होता था। अब
लास्ट में जा रहा। आम भक्तों की श्रद्धा अब भी इन्हीं गलियों तक पहुंचती है। रिटेल व्यापारी और परिवारजन अधिकतर यहीं से प्रतिमाएं खरीदते हैं। उनकी वाणी में श्रद्धा की गहराई होती है। कहते हैं, जब हम बप्पा को अपने घर लाते हैं तो चाहते हैं कि वो इसी मिट्टी के हो जो हमारी ही धड़कनों से जुड़ी हुई हो। लेकिन सवाल आज भी बाकी है, जहाँ श्रद्धा है वहाँ संघर्ष क्यों है? क्यों ये कारीगर सरकारी मदद से वंचित रह जाते हैं? क्यों उनकी मेहनत अक्सर कर्ज और निराशा में दब जाती है? हाथों में जो शक्ति भगवान को जन्म दे सकती है, क्या वो अपने ही जीवन को संवारने का हकदार नहीं है? इसी प्रश्न के साथ हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में गणेश उत्सव केवल भक्ति का नहीं, बल्कि इन कारीगरों के लिए भी जीवन और सम्मान का उत्सव बन जाए।